हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का आप ही के पसंदीदा हिंदी मराठी यूट्यूब चैनल फनजॉयमेंट में। आज हम लोग जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाने वाले महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो कि पुणे जिले से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पहुँचने के लिए जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है पुणे रेलवे स्टेशन, जो कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है और आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। पुणे में पहुँचने के बाद आपको जाना होता है न्यू शिवाजी नगर बस स्टैंड, जो कि पुणे के वाकड़ेवाड़ी में स्थित है। और वहाँ से आपको सुबह 5 बजे से ही बसेस मिलना चालू हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट के बस से नहीं जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से ही प्राइवेट कार भी मिल जाती है। गवर्नमेंट की बसेस का जो टिकट है वो पर पर्सन 185 रुपीज़ है। और अगर आप महिला है तो उससे भी आधी कीमत में आपको टिकट मिल जाता है और आप बड़ी सस्ती कीमत में आप वहाँ पर जा सकते हैं। पुणे में पुणे से भीमाशंकर पहुंचने के लिए लगभग 4 घंटे आपको लग जाते हैं, क्योंकि वो जो रास्ता है वो काफ़ी चढ़ान वाला है और बहुत छोटा भी है। अगर एक समय में दोनों तरफ से अगर कोई बड़ी बस जाती है तो आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ट्रैफिक जाम भी वहाँ पे हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरी एक पर्सनल सलाह रहेगी, अगर आपको यहाँ पे आपको अच्छे से दर्शन करना हो तो कभी भी छुट्टी वाले दिन यहाँ पे नहीं आइएगा, क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर छुट्टी वाले दिन सभी लोग सोचते हैं कि चलो क्यों ना आज छुट्टी है तो यहाँ पर जाके आते। बट होता क्या है, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है और आसानी से दर्शन करने में यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। तो अब अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हो तो वीकडेज में यहाँ पर आ सकते हो और बहुत आसानी से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग आज जब यहाँ पर आए थे तो ये जो लंबा जो वीकेंड आया था 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का, जो कि तो इस समय में इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पूरी 4 से 5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन यहाँ पर कारों की लगी हुई थी। और गवर्नमेंट की जो बसेस थी वो भी काफ़ी समय से रास्ते में ही अटकी पड़ी थी और आधा आधा घंटा यहाँ से गाड़ी आगे सरक ही नहीं पा रही थी दोस्तों। तो बहुत से लोगों को 4 से 5 किलोमीटर पहले ही रास्ते में ही अपनी गाड़ी छोड़कर यहाँ पर साइड में लगाकर रोक काफ़ी लोगों को यहाँ से आप देख सकते हो, सभी लोग यहाँ से पैदल ही मंदिर की तरफ जाते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। और हम लोग को भी दोस्तों सेम इसी तरह से गाड़ी में से उतर के 3 से 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता हम लोग को यहाँ से काटना पड़ा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि छुट्टी वाले दिन यहाँ पे कैसा माहौल हो सकता है। तो इसीलिए आप वीकडेज में यहाँ पर आओ और अच्छे से बड़े आराम से आप यहाँ से दर्शन करो। ये जो था हमारा जो छुट्टी वाले दिन का पर्सनल एक्सपीरियंस था। और अगर आपने अगर साथ में कुछ खाने के लिए लाया हो तो ठीक ही है, अगर नहीं तो यहाँ पे आपको बीच में रास्ते में बहुत कम जगह पे यहाँ पे कुछ स्टॉल्स मिलेंगे। और वहाँ पे बड़ी ऊंचाई होने के कारण इन लोगों को भी यहाँ पे खाने का सामान लाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी महंगे दरों में यहाँ पे आपको कुछ स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। वो तो इससे अच्छा है कि आप अगर आते हो तो घर से ही कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ या कुछ डब्बे में आप कुछ खाना बनाकर यहाँ पर ला सकते हो और अपना खाना यहाँ पे खा सकते हो। तो चलिए, इसके बाद में मैं आपको आगे की जानकारी देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर जल्दी अगर पहुँचना हो तो आप
प्राइवेट कार से आ सकते हो, या तो फिर सबसे बढ़िया जो आपको जो ऑप्शन, अगर आप पुणे के आसपास अगर रहते हो तो आप बाइक से बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हो और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर विज़िट करने का जो सबसे जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। वैसे तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो, पर अगर आपको अगर ठंड के मौसम में आ सकते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे। और यहाँ का जो ऊपर का जो टेम्परेचर जो रहता है वो काफ़ी ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है वो पूरा चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हो तो छोटे छोटे होटल मिल जाएंगे, और अगर आप एमटीडीसी के रिसोर्ट में अगर रहना चाहते हो तो मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमेंट का एमटीडीसी का रिसोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और वहाँ पे आपको डिलक्स या वीआईपी रूम काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर रुककर, आपका अगर दर्शन नहीं हो पाता है एक दिन में, तो आप यहाँ पर रुककर दूसरे दिन भी दर्शन अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर जो बसेस होती है वो आपको मंदिर के बहुत ही नज़दीक आकर यहाँ पे छोड़ती है, और यहाँ पर ऊपर में आने के बाद आपको सीढ़ियों से होकर नीचे की ओर आना होता है, और जो मंदिर है वो सीढ़ियों से होकर सबसे आखिरी में नीचे जाकर वो आपको मंदिर दिखाई पड़ता है। और यहाँ से ही जो एक जंगलों से होकर एक रास्ता जाता है, वहाँ पर आपको गुप्त भीमाशंकर भी देखने मिलता है, जहाँ पर जिसे हम बोल सकते हैं गुप्त एक शिवलिंग है, और वहाँ पर बारिश के दिनों में पहाड़ियों में से एक झरना भी बहता है, और वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर वो झरने का पानी गिरता है, और जहाँ पर माना जाता है कि भीमा नदी का जो उगम स्थान है वही ये गुप्त भीमाशंकर है। तो आप अगर यहाँ पर आप विजिट करना चाहते हो तो आपको जंगल से होकर लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल चलना पड़ेगा, जहाँ पर कोई किसी भी तरह का वाहन आप ले नहीं जा सकते, क्योंकि वो रास्ता पूरा जंगल से होकर गुजरता है। चलिए तो दोस्तों, हम लोग अभी सीढ़ियों से होकर नीचे की तरफ अब मंदिर विजिट करने के लिए जाते हैं। तो आज छुट्टी होने के कारण आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी हज़ारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। तो इस भीड़ से गुजरते हुए हम लोग रास्ता निकालते हुए अभी आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर जाते टाइम आपको रास्ते के दोनों तरफ आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अगर कुछ खाना चाहते हो या कुछ जूस वगैरह पीना चाहते हो तो आप यहाँ पर जूस वगैरह ले सकते हो। और कुछ पूजा का सामान या कुछ खिलौने अगर बच्चे के लिए खरीदना चाहते हो तो आपको सभी तरह की दुकानें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हम लोग सुबह 6 बजे ही पुणे के बस स्टैंड में पहुंच गए थे, और हम लोग लगभग 7 बजे बस पकड़ने वाले थे, बट कुछ कारणों से वो बस बहुत लेट हो गई, और हम लोग पुणे के बस स्टैंड से लगभग 8 बजे वहाँ से निकले, और काफ़ी भीड़ होने के कारण और ट्रैफिक जाम होने के कारण हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर के 3 बज गए, जिसके कारण हम लोग बहुत थक चुके थे, और काफ़ी हम लोग का एनर्जी भी यहाँ पे लॉस हो चुका था। तो हम लोग कैसे कैसे भी करके धीरे 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 यहाँ पर आधा रास्ता 3 से 4 किलोमीटर तक का पैदल रास्ता काटते काटते फाइनली हम लोग यहाँ पर आके पहुँच गए। और आने के बाद जो देखा, इतनी बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई थी, वो देख के हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, और उसी सेम डे को हम लोग को वापस भी जाना था। और यहाँ पर जो आखिरी जो बस होती है यहाँ से वापस लौटने के लिए, वो शाम के 6 बजे यहाँ पर से एक आखिरी बस होती है।
तो वो सारा टाइमिंग वगैरह ध्यान में लेते हुए हम लोग को यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ से निकलना था। तो इसी कारण ये जो बड़ी लंबी लाइन हमने देखी, तो हम लोग को लाइन में रुक के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना तो बहुत कठिन था। तो इसलिए हम लोग साइड से होते हुए हम लोग मुख दर्शन करने के लिए एक दूसरी वाली लाइन में हम लोग अभी जा रहे थे। तो आप देख सकते हो ये जो पूरी लंबी लाइन लगी हुई है वो भगवान भोलेनाथ के वो जो अंदर वाली शिवलिंग के वो प्रमुख दर्शन होते हैं, इसके लिए ये लाइन लगी हुई है। हम लोग को यहाँ पर रुकना मुश्किल था, इसके लिए हम लोग अभी मुख दर्शन वाले लाइन में अभी चल रहे थे। आप देख सकते हो काफ़ी लंबी 1 से 2 किलोमीटर लंबी ये 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ये लाइन लोगों की लगी थी और लोग ज़रा भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, इतनी काफ़ी भीड़ थी और लोग जगह पे ही बैठ के भजन वगैरह गा रहे थे। तो हम लोग अभी टाइम ना होने के कारण धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, जो लाइन मुख दर्शन की ओर जाती है। अभी यहाँ से छोटा सा एक रास्ता जाता है, वहाँ से होकर के हम लोग अभी थोड़ा बहुत आगे आ चुके थे और आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर आने के बाद एक बड़ी सी एक गली आती है, जहाँ पर और आपको होटल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप खाना वगैरह भी खा सकते हो और बाकी पूजा का सामान वगैरह यहाँ से खरीद सकते हो। और ये जो यहाँ से सीढ़ी जाती है, यहाँ से नीचे की ओर हम लोग को जाना होता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह है। चलिए तो हम लोग अभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जो कि रास्ता प्रमुख मंदिर की ओर यहाँ से हमें लेकर जाता है। और यहाँ पे रास्ते में आधे रास्ते में आने के बाद यहाँ पर हम लोग को हनुमान जी का यहाँ पे दर्शन करने मिलता है। चलिए अब हम लोग हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस नीचे की ओर चलते हैं और अभी हम लोग लगभग लगभग मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो सभी लोग यहाँ पे अपनी जगह पे बैठे हुए, कोई भी जगह से हिल नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, इतनी बड़ी लंबी लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि छुट्टी वाले दिन आने में आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आप कोई वीकडेज में आकर आसानी से दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी पेड़ों की दुकान भी आपको मिल जाएगी। यहाँ का पेड़ा बहुत ही फेमस है, आप यहाँ से पेड़े वगैरह भी खरीद सकते हो और अगर आपको प्रसाद बांटना हो तो आप यहाँ से प्रसाद भी लेके जा सकते हो। तो ये लीजिए दोस्तों, ये जो प्रमुख मंदिर है वो अभी उसके हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं और ये काफ़ी लंबी लाइन जो है वो प्रमुख मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर लगी हुई है। तो हम लोग के पास समय ना होने के कारण हम लोग अभी मुख दर्शन वाली लाइन की ओर यहाँ पर जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो दूसरी लाइन यहाँ पर देखने मिल रही है वो मुख दर्शन वाली लाइन है। तो हम लोग ने अभी यहाँ पर दर्शन कर लिया है। उसके बाद में मैं आपको कुछ बाहर का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। ये मंदिर के आजू बाजू वाला जो परिसर है, ये देखिए प्रमुख मंदिर है। उसके बाद में पीछे भगवान दत्त का मंदिर है। फिर ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मुख दर्शन की अलग से एक लाइन है। हम लोग ने अभी ये इसी लाइन में जाकर मुख दर्शन अभी कर लिया है और ये पूरा आजू बाजू का जो एरिया है वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको भीमा शंकर जी के बहुत अच्छे तरह से और आराम से अगर दर्शन करने हो और
उसी के साथ में आपको अगर गुप्त भीमा शंकर का भी अच्छे से दर्शन करना हो और भीमा नदी का जो उगम स्थान है वो अगर देखना हो, तो आप यहाँ पर सुबह-सुबह बहुत जल्दी ही आप यहाँ पे पहुँचकर पूरा एरिया आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसी दिन अगर आपको वापस जाना हो तो आप उसी का पूरा टाइम का मैनेजमेंट करके सेम डे को यहाँ पर आप पूरे एक दिन में भी पूरा दर्शन करके वापस अपने घर लौट सकते हो। यहाँ पर जंगल होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटी और वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है, जो आपको इसी मंदिर के आजू बाजू वाले परिसर में बहुत से लोग यहाँ पर वो आयुर्वेदिक वनस्पति और जड़ी बूटी यहाँ पर बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से कई ऐसी वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ देखी ये भी खरीद सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पर आजू बाजू वाले जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को, इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे अब विदा लेता हूँ और बहुत जल्द ही नई जगह और नई वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।